अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज की मज़ेदार सी कहानी है एक बहुत ही चालाक लेकिन थोड़ी सी बेवकूफ़ लोमड़ी की, जो कि जंगल में सभी जानवरों के साथ रहती है और बहुत ही ज़्यादा शरीर होती है। और उसी ही जंगल में रहने वाले एक मासूम और भोले भाले रीछ की, जिसे लोमड़ी बहुत ज़्यादा तंग करती रहती है। जी तो प्यारे बच्चों, कहानी शुरू करने से पहले मेरे चैनल किड्स हब ऑफिशियल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको टाइम पे मिल सके। तो शुरू करते हैं हम आज की कहानी। और कहानी कुछ इस तरह से है कि एक जंगल में लोमड़ी जंगल के सभी जानवरों के साथ रहती थी और लोमड़ी बहुत ही ज़्यादा शरारती थी और वो जंगल के सभी जानवरों को बारी बारी तंग करती रहती थी। लेकिन जंगल में रहने वाला रीछ उसका सबसे बड़ा टारगेट होता था, क्योंकि रीछ बहुत भोला भाला था और लोमड़ी की बातों में जल्दी ही आ जाता था। लोमड़ी बहुत चालाक थी और शरारती भी थी, इसलिए उसने एक दिन प्लान बनाया और जाके उसने रीछ से कहा कि जंगल से दूर एक घर है जहाँ पे बहुत सारा शहद पड़ा हुआ है और मैं अभी वहीं से शहद खा के आ रही हूँ। रीछ बेचारा भोला सा होता है, वो उसकी बात पे यकीन कर लेता है और वहाँ से भागते हुए चला जाता है कि मैं जाके वो शहद खा के आता हूँ। तो रीछ जंगल से बहुत दूर उस घर की तरफ रवाना हो जाता है। कुछ ही देर बाद रीछ उस घर में पहुंच जाता है जहां पे लोमड़ी ने उसे बताया होता है कि शहद पड़ा हुआ है, लेकिन वहां पे कोई भी शहद नहीं होता। तो रीछ अफसुर्दा होकर उस घर से बाहर निकलता है और दिल ही दिल में सोच रहा होता है कि लोमड़ी ने मुझे फिर से धोखा दे दिया। रीछ गमगीन होकर जब जंगल पहुंचता है तो जंगल में रीछ को एक हाथी नज़र आता है और रीछ हाथी के पास जाकर उसे सारा किस्सा सुनाता है। हाथी भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते और कहते हैं कि हाँ वाकई लोमड़ी ने जंगल के सभी जानवरों को बहुत तंग कर रखा है। क्यों ना हो हम उसे कोई ऐसा सबक सिखाएं कि वो जंगल के बाकी जानवरों को धोखा देना और तंग करना छोड़ दे। और उन दोनों में ये तय पाया कि रीछ वहाँ से जाएगा लोमड़ी के पास और उससे जाके कहेगा कि तुम्हें किंग बुला रहा है, लेकिन क्योंकि किंग उसे नहीं बुला रहा, लेकिन वो अपनी ड्यूटी छोड़ के चला जाएगा, इसलिए शेर को उस पर गुस्सा आएगा और शेर उसे सजा देगा। और यही सोचते हुए रीछ वहाँ से चला गया और लोमड़ी के पास पहुँच गया। लोमड़ी जंगल में अपनी ड्यूटी निभा रही होती है कि रीछ उधर पहुँच जाता है और उससे जाकर कहता है, अरे यार तुमने तो बहुत मज़े का शहद खिलाया मुझे, मैं वहाँ पे गया, वहाँ बहुत सारा शहद था, मैंने मज़े से खाया। अच्छा चलो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ कि जंगल का किंग यानी कि शेर तुम्हें बुला रहा है। लोमड़ी कहते हैं, अरे नहीं यार वो मुझे कैसे बुला सकते हैं, उन्होंने ही तो मुझे यहाँ पे ड्यूटी पे भेजा है। और नहीं यार, रीछ कहता है नहीं यार तुम्हें शेर बुला रहा है तो तुम जाओ और उनकी बात सुन के आओ। लोमड़ी भी आखिर रीछ की बात मान लेती है और उसकी बात मान के वहाँ से चली जाती है कि मैं शेर की बात सुन के। थोड़ी ही देर के बाद शेर गश्त पे होता है और आता है तो लोमड़ी अपनी ड्यूटी पे मौजूद नहीं होती। शेर ये चीज़ देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से हो जाता है और गुस्से होकर चिल्लाता है, लोमड़ी इधर आओ, लोमड़ी इधर आओ। लोमड़ी को शेर की आवाज़ सुनाई देती है तो वो डर जाती है बहुत ज़्यादा और कांपते कांपते शेर के पास पहुंच जाती है और कहती है, जी बादशाह सलामत, आपने मुझे क्यों बुलाया? शेर ने कहा, जब मैंने तुम्हारी ड्यूटी यहाँ पे लगाई थी तुम यहाँ से छोड़ के क्यों गई? चलो अब तुम्हें इस बात की मैं सज़ा दूंगा और तुम्हारी सज़ा ये है कि तुम अगले 2 महीने तक यहाँ पे यही ड्यूटी सर अंजाम दोगी। लोमड़ी बेचारी बहुत ज़्यादा कांप रही होती है और सोच रही होती है कि पता नहीं मुझे रीछ ने क्यों ऐसे धोखा दिया। शेर लोमड़ी को हुक्म सुनाने के बाद वहाँ से चला जाता है और बाकी जंगल में गश्त करने लग जाता है। लोमड़ी वहीं पे खड़े खड़े सोचकर, मैं किसी को धोखा ना देती तो आज कोई भी मुझे धोखा ना देता। मुझे आइंदा किसी को धोखा नहीं देना चाहिए और ये शरारतें छोड़ देनी चाहिए और जंगल में सभी जानवरों के साथ मिलकर रहना चाहिए। उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों आपको आज की कहानी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।